सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएम मेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आई थिंक सॉल्यूशन था, है ना। तो अब हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 2 सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो नंबर 2 से केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई होप आपको ये फॉन्ट जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको थोड़ा डल है, पर ठीक है, आपको आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होगा। नहीं हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस? इनमें से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन है या फिर कौन सा अमोर्फस है। तो ठीक है, तो देन ग्लास, देखो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है और कॉमन सोल्ट भी है। जो नहीं है वो कौन सा है? नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, दैट इज ग्लास। सो ग्लास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इनमें से NaCl इज NaCl टाइप क्रिस्टल, कोई NaCl टाइप क्रिस्टल है जिसका मतलब 6/6 का है, 6:6 का है जिसका, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू CaCl टाइप क्रिस्टल विद अ कोऑर्डिनेट नंबर 8:8 या फिर 8:8, ठीक है, बाई अप्लाइंग। इनमें से किस, मतलब एक तरह से ये है कि NaCl को हमें CaCl तक में कन्वर्ट करना है। तो हम इनमें से कौन सी चीजों को चेंज करें जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। आपने अपनी ये कंडीशन भी पढ़ी होंगी कि कैसे किसी सॉलिड स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी क्लोराइड्स आयंस आर सराउंडेड सोडियम आयन इन अ सोडियम क्रिस्टलाइन सॉलिड? अच्छा, एक अब जो NaCl सॉल्यूशन है ना, उसमें से कितनी कितनी अ, कितने क्लोराइड आयंस हैं जो उसको सराउंड करती हैं एक सोडियम के सॉल्यूशन को? दैट इज सोडियम इज NaCl, ठीक है। तो दैट इज 6। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 6:6 का है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने क्लोराइड आयन उसको सराउंड कर रहे हैं। अब इसमें ये नहीं बोला है कंप्लीटली क्लोराइड, बस हम इतना बोला है कि क्लोराइड आयन, ठीक है। सो द आंसर इज 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, नहीं, ये तो गलत है। ये आप में जब वॉइड्स पढ़ेंगे या फिर जब पढ़ेंगे इसमें इनकी स्टेट्स में डिफॉर्मिटीज या फिर वॉइड्स पढ़ेंगे या फिर जब इसमें पढ़ेंगे इस चीज को, तो आपको इस कंफर्म होने वाला है कि कौन सी साइट्स ओपन रहती है कौन सी नहीं रहती। पर अभी जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है कि NaCl में कौन सा इनमें से ऑप्शन है वो सही है। तो दैट इज ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, जो टेट्राहेड्रल साइट्स है वो अनऑक्यूपाइड रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है उनमें से, अब इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट मार्क करना है हमें। तो जिंक काइंड ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट, दैट इज रॉन्ग आंसर, नो, ठीक है। ईच जिंक -2 आयन इज सराउंडेड बाय 6 सल्फेट आयंस, नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? ईच ईच S2 माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 6Zn+2 आयन, है ना। जिंक ब्लेंड एक स्पेशल होता है, आप इसमें स्पेशल केस होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आपको इसमें कुछ भी इशू है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से जिंक ब्लेंड पे एक स्ट्रक्चर, एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना है। ए यूनिट सेल ऑफ ए BaCl2 या फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ BaCl2 इन, अच्छा, अब इसमें सेंटर एटम कौन सा होगा या फिर कॉर्नर एटम कौन सा, इसमें भी आपको मुझे बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि अ, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो तो हमें पता है कि BaCl2 स्ट्रक्चर में कितने, 4 Ba2- होते हैं एंड 8Cl- होते हैं। चेक कर लेते ऑप्शन कौन सा सही है। 4Ba2- है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे Ba माइनस है स्टेट में और Cl, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एल्काइन एल्कली हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकलिन डिफेक्ट बिकॉज, इनमें से जो एल्कली हैलाइड्स हैं वो इनमें से कौन सा डिफेक्ट शो नहीं करते हैं या फिर क्यों नहीं करते हैं? मतलब वो डिफेक्ट शो नहीं करते, क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो द रीजन इज द कैटायन एनायन हैव ऑलमोस्ट द इक्वल
साइज, क्योंकि मतलब जो कैटाइंस और एनाइंस हैं उनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दिस इज द रीजन टू नॉट शोइंग द डिफेक्ट्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। कैटाइंस एनाइन हैव ऑलमोस्ट द इक्वल साइज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई विल बी इन एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है बाई का इन एक्स वाई टाइप क्रिस्टल। अब एक्स वाई टाइप क्रिस्टल से अगर आप पता हो तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो NaCl टाइप स्ट्रक्चर, या एक्स को हमने Na माना, Na और बाई को हमने Cl माना, तो उसमें क्या कोऑर्डिनेशन क्या था? 6:6। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला था? फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सैंपल क्यूब इज। मतलब एक नॉट सैंपल इट सिंपल, मतलब एक वॉल्यूम, एक पूछा कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बताना है ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज पाई/6, पाई/6। आपको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना है कि सिंपल क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो आंसर क्या है इसका? पाई/6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रोमियम मेटल इज। तो एज लेंथ कितनी? 287 पिकोमीटर विद बीसीसी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कौन सा है? बीसीसी अरेंजमेंट है। तो एटॉमिक रेडियस पूछा है। अब एटॉमिक रेडियस पूछा है, ठीक है, तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बताइए कि एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला बताना है कि जब एज भी रखी होगी। ठीक है, सो इसमें आंसर क्या होने वाला है? दैट इज, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, दैट इज 124.27 पिकोमीटर। होमवर्क है आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर द एज लेंथ ऑफ ए, सेम सेम क्वेश्चन है, एज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर होने वाला है 144 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन में रीड करता हूँ एक बार कि एज लेंथ दे रखी है दैट इज 508 पिकोमीटर। इफ रेडियस दे रखी है देन रेडियस ऑफ एनाइन पूछा है। कैटाइन की रेडियस मतलब एज लेंथ दे रखी है, रेडियस ऑफ कैटाइन दे रखी है और एनाइन की रेडियस पूछी है आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? The density of a metal which crystallize in BCC lattice। लैटिस कौन सा? देखिए यहाँ पे लैटिस BCC है विद अ यूनिट सेल एज लेंथ। एज लेंथ कितनी है? 300 पिकोमीटर। एंड मोलर मास, मोलर मास कितना दे रखा है? दैट इज 50। तो इन्होंने डेंसिटी पूछी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज, इस केस में जो आंसर होने वाला दैट इज 6.15 GM जी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल विद एज लेंथ। एज लेंथ कितनी दे रखी है? 3.5 एंगस्ट्रॉम। डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखी है, डेंसिटी देखिए 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे इसमें नंबर ऑफ लिथियम एटम्स पूछे हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स पूछे हैं, तो इस केस में आंसर होने वाला है दैट इज 2। देखिए सॉलिड स्टेट काफी हद तक मैं एक काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें तो है ही है, काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड भी है। तो आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बेस्ड इन मल्टीपल चॉइस है। अगर आप थ्योरेटिकल बेसिस पे जाएंगे तो आप काफी सारा क्वेश्चन बन सकते हैं, पर अगर आप न्यूमेरिकल बेसिस में जाएंगे या फिर एमसीक्यूज टाइप में जाएंगे तो काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा था? डिस्टेंस बिटवीन Na माइनस Cl माइनस Na, ये Na प्लस होगा यहाँ पे, नॉट माइनस, Na प्लस Cl माइनस आइन, मतलब से डिस्टेंस पूछा है इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों की रेडियस ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं इन दोनों की रेडियस सेम ही है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से इनकी रेडियस पूछा है हमसे, तो डेंसिटी दे रखी है, तो ठीक है, इस केस में आंसर क्या क्या होने वाला है? 282 पिकोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक मास दे रखा है दैट इज 100, है ना। अब बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ कितनी दे रखी है? 400 पिकोमीटर। डेंसिटी पूछी है। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या होने आने वाला है हमारा? 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, मैक्स टू मैक्स दो फॉर्मूले, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब मैग्नाइट यानी कि Fe3O4 किसका एग्जांपल है इनमें से? दैट इज, आपको बताना है इसमें से
नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर नहीं, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर यस, दैट इज इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है मैग्नाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक चलते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिटेड द फ्रैंकलिन डिफेक्ट, इनमें से कौन सा फ्रैंकलिन डिफेक्ट नहीं करता है? तो एजीबीआर करता है, एजीसीएल भी करता है, सीएनएस भी कर, जेडएनएस भी करता है। तो जो नहीं करता है वो है केबीआर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन इन जेडएनएस में। आप देखो, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन सा फ्रैंकलिन डिफेक्ट नहीं शो करता है, यानी कि केबीआर नहीं शो करता है, यानी कि जेडएनएस कर रहा था। तो देखते हैं अगर हमें कौन सा डिफेक्ट पूछा है। नहीं, अब इसमें डिफेक्ट ना पूछ के इन्होंने एक जेडएनएस दे रखा है, उसमें पूछा कि कौन सा कर सकते, कौन सा डिफेक्ट इनमें शो करेगा। तो पिछले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया तो मार्क कर सकते हैं, दैट इज फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि सिल्वर हेलाइट्स या फिर सिल्वर हेलाइट्स जनरली शो, जो सिल्वर हेलाइट्स हैं वो जनरली कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं? वो जनरली फ्रैंकलिन और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इनमें से कौन सा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसमें ये प्रेजेंट होता है? तो दैट इज एफईओ। एफईओ में ये मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से एफईओ है, एनसीएल में नहीं होता, केसीएल में नहीं होता, जेडएनओ में नहीं होता, दैट इज एफईओ में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल बेस में मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताए ताकि आप उसको खुद से सॉल्व कर पाए फॉर्मूला लगा के। ठीक है, नहीं तो अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको आंसर दे दिए हैं ताकि उसको आप सॉल्व करके मैच करा सकें। ठीक है, तो फिलहाल के इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।